जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एमएसजे और मेरे साथ इस टाइम फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं इंडिया के, हमारे पड़ोसी मुल्क के रोहित शर्मा साहब। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी, जी, मैं ठीक हूँ सर, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। सर थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया, थोड़ा-सा अपना वक़्त निकाला। तो सर काइंडली मैं सबसे पहले जानना चाह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो बात हो रही है पूरी दुनिया में भी कि खान साहब का जो ज़ायचा है, क्या वो कैप्रिकॉर्न है या लिब्रन है? सबसे पहले काइंडली हमें ये बता दीजिएगा। देखिए लिब्रन ज़्यादा अच्छा है, लिब्रन ज़्यादा इफ़ेक्ट दे रहा है, लिब्रन ज़्यादा क्लियरिटी दे रहा है उनके चार्ट को लेकर के, तो इसके लिए मैं लिब्रन पे ज़्यादा जा रहा हूँ क्योंकि लिब्रन से कैलकुलेशंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर निकल के आ रही हैं। जिस तरह की उनकी स्थिति अभी चल रही है, जो उन्होंने पास्ट में अचीवमेंट किए हैं अपनी लाइफ में और जिस तरह का उनका लाइफ स्ट्रक्चर रहा है, उसमें लिब्रन क्योंकि लिब्रा एक बैलेंसिंग पार्ट में आता है और जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को बैलेंस कर रखा है, इतनी क्रूशियल सिचुएशन में भी वो अभी भी चीज़ों को बैलेंस करके चल रहे हैं, वो डेफिनिटली लिब्रन में ज़्यादा दिखाई देता है। तो सर अगर आप वो लिबरल हैं तो जो उनकी जो पीरियड शुरू हुआ है मई के बाद का, वो जो जी। मुश्किल पीरियड शुरू हुआ है, कब तक वो पीरियड जारी रहेगा? देखिए अक्टूबर तक तो ये रहेगा ही रहेगा। बिफोर द अक्टूबर ये पीरियड बिल्कुल भी खत्म होने का नाम नहीं लेगा, ये चीज़ क्लियर है। हालाँकि ये पीरियड उनका लंबा है अभी भी, कम से कम 1.5 से 2 साल का पीरियड है जो कि थोड़ा-सा मुश्किलों वाला रहेगा। बट ये अक्टूबर के बाद स्थितियाँ थोड़ी-सी मैं कह सकता हूँ कि अच्छी होते हुए दिखाई देगी। बट अभी भी एक संघर्ष का समय है और वो रहेगा, वो अभी खत्म होने वाला नहीं दिखाई देता। सर अक्टूबर में आप कह रहे हैं तो मेरा ख्याल अक्टूबर में चाँद ग्रहण, सूरज ग्रहण भी लगने जा रहा है। खान साहब का बुरा जी, जी। वक़्त भी चाँद ग्रहण, सूरज ग्रहण के बाद शुरू हुआ था। तो क्या वो सूरज हाँ, ग्रहण, वो चाँद ग्रहण ग्रहण से के बाद ग्रहण भी आप बिल्कुल कह सकते हैं, ग्रहण से ग्रहण की जो कैलकुलेशन है, वो भी इफेक्टिव आती है, जहाँ पर अब जो ग्रहण लगेगा वो थोड़ा बेटरमेंट की तरफ जाएगा उनके लिए, थोड़ा-सा अच्छे रिजल्ट में अकाउंट हो जाएगा उनके लिए, तो इसीलिए वो थोड़ा-सा पॉजिटिव वहाँ पे रिस्पॉन्स देता हुआ दिखाई देगा। सर कोई खान साहब की जान को खतरा तो नहीं है? उनकी जान के जिस तरह लोग बात कर रहे हैं कि अगस्त में उनकी जान के थोड़ा-सा मसला है, कोई खतरा तो नहीं है उनकी जान को? देखिए, जान को तो खतरा नहीं दिखाई देता, तो इसीलिए जान को लेकर के तो कोई इश्यूज़, कोई परेशानी नहीं है। अगर जाना होता तो वो लास्ट जब गोली वाला जो एक इंसिडेंट हुआ था, तभी हो जाता। हालाँकि जान को अभी भी कोई खतरा नहीं है और पहले भी नहीं था और आगे भी नहीं है, एक अच्छी-खासी उम्र है उनकी और भगवान को और बरकत देता रहे। बट हाँ, अभी जान को लेकर के कोई परेशानी नहीं दिखाई देती। तो सर तो क्या इमरान खान साहब की ये जो मंथ है इसमें आपको गिरफ्तारी या नज़रबंदी नज़र आ रही है? गिरफ्तारी भी देखिए नहीं है, बहुत ज़्यादा एलिगेशंस ज़रूर लग चुके हैं, माहौल ऑलरेडी बन चुका है, बट फिर भी बचने का रास्ता कहीं न कहीं वो निकाल लेंगे, उनके सितारे इतने तो बुलंद हैं अभी, कि कहीं पर भी लास्ट मोमेंट पर आकर के भी वो कहीं न कहीं बचने का रास्ता निकाल देंगे। हालाँकि उन्हें थोड़ा-सा समझौते की तरफ जाना होगा, जैसे मैंने अपने वीडियोज़ में भी काफ़ी बार कहा है कि जब तक वो खुद से अपने लाइक वो कहते हैं ना, इमरान खान को अगर अभी निकलना है, तो उन्हें अपने ईगो को कहीं न कहीं डाउन करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि अपने आप को जब तक वो नीचे नहीं लेकर आएँगे, तब तक चीज़ें उनके लिए फ़ेवरेबल होती हुई नज़र नहीं आती। तो एक ही चीज़ है कि यहाँ पर कहीं न कहीं उन्हें अपने आप को थोड़ा-सा नीचे लेकर के आने की ज़रूरत है। सर आपको उनकी गिरफ्तारी नज़र नहीं आ रही, तो क्या वो अब नाअहल होते हुए नज़र आ रहे हैं किसी केस में? जितने केस हैं उनमें तोशाखाना का है, अगर अभी इद्दत का केस भी शुरू हुआ है, तो किसी केस में वो आपको सियासत से नाअहल होते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने उनके चार्ट में देखी थी कि सियासत में मुझे नहीं लगता कि उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे अभी। या ऐसा हो सकता है कि वो सियासत में रहें बट अपने नाम के साथ किसी और को आगे रखें। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि वो खुद अगर आगे रहेंगे तो मुझे लगता है कि उनके लिए नुकसान ज्यादा है बट हाँ अगर वो बैक सपोर्ट में रहें और किसी और को आगे रखें तो उनके लिए थोड़ा सा फायदा ज्यादा रहेगा। और रही बात गिरफ्तारी की तो गिरफ्तारी या किसी भी तरह का सजा हो जाना किसी भी केस में वो मुझे अभी नहीं दिखाई देता उनके लिए। सर जो उनके साथ पब्लिक की एक मोहब्बत है और वो एक उनके साथ सारी अटैच है पब्लिक, ये आपको कहीं कम होती हुई नज़र आ रही है किसी सन में कि खान साहब का जो अरूज है वो ज़वाल की तरफ जाएगा? देखिए, पब्लिक का सपोर्ट आज से नहीं सालों से है। वो कई सालों से है और वो इंशाल्लाह कई सालों तक बना भी रहेगा, वो डेफ़िनेटली है एंड मुझे नहीं लगता कि वो अभी बिल्कुल कहीं कम होता हुआ दिखेगा। बट जैसे मैंने कहा ये वो समय है जहाँ पर उन्हें कुछ महत्वपूर्ण डिसीज़न्स लेने होंगे, जिससे कि वो सपोर्ट बरकरार रहे और वो सपोर्ट में कमी ना आए। तो सर जो खान साहब की पार्टी है, अब उनकी पार्टी में से 2 पार्टियाँ बन गई हैं। आपको कोई और लोग जाते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं नई पार्टी कोई इनकी पार्टी में और पार्टी निकलती हुई नज़र आ रही है?
नहीं, अभी एक्चुअली अब जो इलेक्शंस होने वाले हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शंस होने वाले हैं पाकिस्तान में, और एक्चुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये इलेक्शंस टलते हुए नज़र आएँगे। ये इलेक्शंस थोड़े से पोस्टपोन्ड होते हुए नज़र आएँगे। अगर ये इलेक्शन पोस्टपोन्ड होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा पाकिस्तान की आवाम के लिए भी। अदरवाइज़ तो डेफ़िनिटली अगर ये अभी इलेक्शन हो जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ फिर लेकर के आएँगे। फिर एक, क्योंकि एक हिस्ट्री अगर आप देखेंगे पाकिस्तान की, तो अभी तक शायद ही कोई सरकार ऐसी जिसने अपना 5 साल का पूरा कार्यकाल निभाया हो। तो इसीलिए वो पाकिस्तान की कैलकुलेशन, जब एस्टेब्लिशमेंट की जो कैलकुलेशन आती है, उसी में ये आता है कि बहुत अच्छे से वो अपने सरकार को चला लें। ये 2028 तक अभी पॉसिबल नहीं है। तो 2027, 2028 जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा, वैसे-वैसे पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में एक थोड़ा-सा स्ट्रेंथ आना शुरू होगा। तो अभी भी सरकारें टूटेंगी, सरकारें बनेंगी, नई पार्टियां बनेंगी, इस तरह के योग बिल्कुल बनते हैं और इस तरह की चीजें होते हुए देखने को मिलेगी ही मिलेगी। सर थोड़ी सी बात आपने इलेक्शन की है, तो मैं पूछना चाहूंगा पाकिस्तान के जायचे से आपको लगता है 2023 में इलेक्शन होगा या 24 में इलेक्शन जाएगा? मैं 24 ज्यादा देख रहा हूँ 23 के कंपैरिजन में। 23 में मुझे नहीं लगता कि ये अक्टूबर का जो अभी फ्रेम बन रहा है, मुझे अभी भी लगता है कि बहुत सारी चीजें होने वाली है। मैं आपको एक छोटा सा बताता हूँ अभी। एक जो मैंने अभी रिसेंट कैलकुलेशन किया था, 3 अगस्त से लेकर के और 13 अगस्त तक के बीच में पाकिस्तान का समय अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ बड़ा होता हुआ, कुछ पॉलिटिकली कुछ बड़ा होता हुआ जरूर देखने को मिल जाएगा। इस तरह की योग जरूर बनते हैं। तो 3 से 13 के बीच में क्या होता है वो एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अक्टूबर में भी मुझे लगता है कि पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी और एक केओस जो पब्लिक में है वो देखने को मिलेगा, और वो डेट कहीं ना कहीं पोस्टपोन हो सकती है इसके पूरे, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि राष्ट्रपति कार्यकाल शुरू हो जाए एक तरह से, या फिर जो इनफॉर्म प्राइम मिनिस्टर ना होकर के कोई दूसरा पर्सन कुछ टाइम के लिए उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए, वो भी पॉसिबल है। तो सर आपने ये बात की है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जो हमारे 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, अगर उनके जायचे पे थोड़ी सी बात करें तो क्या वो आपको पाकिस्तान वापस नजर आते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल चांसेस हैं कि नवाज शरीफ का नाम बार बार आता हुआ दिखेगा। वो पाकिस्तान में आने के रास्ते उनके खुलेंगे। बट अगेन मैं उनको पॉलिटिक्स में नहीं देख रहा अभी कि वो पॉलिटिक्स में आने आए, या पॉलिटिक्स में आकर के कुछ बदलाव करते हुए मुझे नजर नहीं आते। कुछ नए नाम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जुड़ेंगे, कुछ नए चेहरे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जुड़ेंगे, जो कि मुझे लगता है भविष्य को ये लेकर के सही डायरेक्शन में जाते हुए नजर आएंगे। सर अभी जैसे बात की आप नवाज शरीफ को नहीं देख रहे, तो मतलब ये जो ख्वाब देख रही है मुस्लिम लीग नून हमारी एक जमात, तो वो आपको चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर नजर नहीं आ रहा? हाँ जी। तो सर फिर बिलावल जरदारी, आपने नए चेहरे कहे हैं, बिलावल जरदारी और मरियम नवाज, आपको इनका फ्यूचर कैसा लगता है? देखिए, मैं मरियम के लिए ज़रूर कहूँगा कि एक चीज़ मैंने पाकिस्तान की कुंडली में भी देखी है कि अगर कोई फीमेल प्रेसिडेंट बनता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा आगे तक इस देश को लेकर के जा सकता है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। मैं पहले भी अपने जब मैंने पाकिस्तान के ऊपर डिटेल रिसर्च में बताया है कि बेनज़ीर भुट्टो जी जब थे, तब मुझे ज़रूर था कि वो एक मौका था, जहाँ पर पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा मौका था अपने आप को एस्टेब्लिश करने का। एंड अगेन, बट अभी भी ये जो 2 नाम आपने लिए हैं, ये दोनों ही नाम आने वाले 3 साल तक अभी उतनी ग्रोथ में नहीं है। ये 2027-2028 से एक अच्छी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ, एक अच्छी फ्रेम की तरफ आना शुरू होंगे। तो यहाँ पे जो नए नए चेहरे, नए नाम आएंगे, वो आने वाले 3 साल के बाद अपने आप को एक अच्छे लेवल पे एस्टेब्लिश करते हुए नजर आएंगे। तो सर ये बिलावल का आपने कहा है, तो आपने फीमेल प्राइम मिनिस्टर की बात की है, तो आसफा जरदारी बिलावल की जो सिस्टर है, क्या आपको उनका फ्यूचर आने वाली सियासत में नजर आता है? डेफिनेटली देखिए, जैसे मैंने कहा, नए चेहरे भी हैं, क्योंकि हालांकि मैंने उनकी कुंडली अभी नहीं देखी है, तो मैं पूरी तरह से नहीं कह सकता कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। बट हाँ, चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि कुछ नए चेहरे और फीमेल कैंडिडेट के आने के योग काफी ज्यादा अच्छे बनते हैं। सर अगर मैं शहबाज शरीफ की बात करूं, आपको नेक्स्ट कहीं प्राइम मिनिस्टर या सीट पे वापस आपको नजर आते हुए नजर आ रहे हैं? सियासत में उनका रोल रहेगा? नहीं, सियासत में उनका रोल ज़्यादा लंबे समय तक नहीं है। मुझे लगता है या तो वो बहुत जल्दी खुद ही अपनी सियासत से अपने आप को दूर कर देंगे, और या फिर वो अगले इलेक्शन में नज़र नहीं आएँगे। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी नवाजिश, आपने हमें टाइम दिया।